आप नहीं चाहेंगे कि आपका पार्टनर इतना मोटा हो। जैसे कि अभी मुकेश अंबानी की जो बेटी थी है ना, उसकी आपने न्यूज़ सुनी होगी, तो उसमें क्या है कि भी उसकी जो वाइफ तो है बिल्कुल स्लिम है और जो हस्बैंड है बिल्कुल मोटा। तो अफवाहें बहुत सारी फैली ऐसे वैसे शादी की। तो वो पर्सनैलिटी वहाँ पर जो आपको देखने को मिला, वो पर्सनैलिटी डिफेक्ट है एक किस्म से, आपको फिजिकली डिफेक्ट हम उसको बोल सकते हैं। वो पर्सनैलिटी किस प्रकार उसको अफेक्ट करिए लोगों को। लोगों ने इतने मीम बनाए हैं, इतनी जो कमेंट्री पास आउट किया उनके रिलेशन के बारे में, ये सभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बता रहे हैं। ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने राइट डाउन किया हुआ है पर्सनैलिटी। क्या होती है पर्सनैलिटी, कैसे डेवलप्ड होती है, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप यूँ समझ लीजिए, एक क्वेश्चन है कि आपको डिफाइन करना है पर्सनैलिटी क्या है और उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो जो योगदान देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के थ्रू हम जो कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी से क्या होती है, आप भी कॉमनली अगर हम आपसे पूछें कि आपको पर्सनैलिटी से क्या समझ में आता है, तो आप कहेंगे कि अगर सामने वाला अच्छा दिखने में अच्छा है, तो अगर उसको अच्छे, अगर उसने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं या उसका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, आप बोल सकते हैं, तो कहेंगे हम गुड पर्सनैलिटी है। अगर हम उससे बात भी नहीं की, अगर हम डायरेक्टली बस हमने देखा है कि हम क्या बात है यार, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, गज़ब है, तो ऐसे हम लोगों को जज करते हैं। हमारा जो कॉमन जो ये है, जो क्राइटेरिया है लोगों को जज करने का, तो कॉमनली अगर हम समझे, अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल अपीयर टू पीपल अराउंड देम, कैसे आप है जो लोग है जो आसपास के लोगों को देखते हैं, वे उससे जो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में एस्टिमेट लगाते हैं। अगर वो दिखने में सुंदर है, लुकिंग डैशिंग एंड अट्रैक्टिव, तो आप क्या कहेंगे, गुड पर्सनैलिटी है। अदरवाइज आप क्या कहेंगे, डू नॉट लुक अट्रैक्टिव आर सेड टू हैव एन अनइम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, तो आप इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी कहेंगे। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनैलिटी सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप पर्सनैलिटी को सिर्फ देख के ही आप ये बता दें कि अच्छा पर्सनैलिटी है। इन टर्म ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आप क्या कहेंगे कि भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको मायने रखने होंगे, आपके जो मद्देनज़र रखते हुए आपको बताना होगा कि जैसे फिजिकली तो हो ही गया, ठीक है, तो इमोशनली क्या है, इंटेलेक्चुअली क्या है, साइकोलॉजिकल क्या है, तो ये सभी एस्पेक्ट आपको मद्देनज़र रखते हुए जो आपका आंसर देना होगा कि सामने वाले की पर्सनैलिटी क्या है। इन सिंपल वर्ड्स के अंदर हम अगर बात करें, साइकोलॉजिकल टर्म्स के अंदर है जो आप पर्सनैलिटी को दो तरीके से मेज़र करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअलिटी और कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये दो मेन फैक्टर है जिस पर है जो हम पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। अब इंडिविजुअलिटी से क्या समझ में आया और कंसिस्टेंसी से क्या समझ में आया, अगर आप वर्ड के थ्रू क्लियर करना चाहें तो इंडिविजुअलिटी मीन्स कैसे एक पर्सन है जो रिएक्ट करता है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, और कंसिस्टेंसी मीन्स कैसे वो पर्सन, क्या वो पर्सन उस सिचुएशन में बार बार वैसा ही रिएक्ट कर रहा है जैसा उसने पहले किया था। तो ये दो चीज़ें उसकी जो पर्सनैलिटी को पर्टिकुलर हम कह सकते हैं, ये उसके अंदर ट्रेट्स होगा, ये उसकी पर्सनैलिटी होगी। अगर वो एक, या मतलब यूँ लगा लीजिए आप, एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका हमने नाम रख दिया राम। अभी राम को है जो क्या है, लोगों से बात करने में शर्म आती है, ठीक है, या फिर वो हेजिटेशन फील करता है ड्यूरिंग द टॉकिंग विद पीपल्स, या सोशल ग्रुप्स के अंदर जब वो बात करेगा। तो ये आपको पता लगाना है क्या उसके अंदर एंजाइटी है या फिर वो जो हेजिटेशन रखता है, ठीक है, आपको ये कंफर्म करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले खुद फेस टू फेस बात करेंगे आप, ठीक है, तो आपको इससे पता कुछ चलेगा कि भी इसका अच्छा, इसने ऐसे बिहेव किया। फिर आप इसको क्या करेंगे, सोशल ग्रुप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, सोशल ग्रुप के अंदर इसको ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पर उसने कैसा किया। आप नंबर ऑफ टाइम्स उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भी अरे ये तो कंसिस्टेंसी में ये काम कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, वो पर्सनैलिटी है, वो ट्रेट्स है, इसे हम कह सकते हैं वो हेजिटेशन रखता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के फैक्टर्स के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स है जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के दौरान उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल। हमने 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। पहला है बायोलॉजिकली, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स बायोलॉजिकली जो डेवलप पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेंगे, फिर साइकोलॉजी पर बात करेंगे, और फिर है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बॉडी बिल्ड। तो बॉडी बिल्ड से आप क्या समझते हैं, देखिए बॉडी बिल्ड, आपने नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये आ गया भाई बॉडी बिल्डिंग, ठीक
ठीक है, इस चीज़ से आप समझने की कोशिश कीजिए। बॉडी बिल्डिंग में वैसे मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, एक आता है एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक। 3 तरह की बॉडीज होती हैं आमतौर पर, ठीक है। अब एक्टोमॉर्फिक कौन से होंगे? जो कि पतले होंगे, लंबे होंगे, ठीक है। एंडोमॉर्फिक कौन से होंगे? जो कि थोड़े मोटे होंगे, आप यूं लगा लीजिए, ठीक है, और सॉफ्ट होंगे। लेकिन मीजोमॉर्फिक कौन से होंगे? जो कि बॉडी बिल्डर्स होंगे, मान लीजिए यूं, ये डोले शोले बना दिए भाई, देख लेना आप, ठीक है। इस तरह आप चीज़ों को समझिए। अब ये लोग कैसे, आपको कौन सी पर्सनैलिटी पसंद है बताइए? आपको एक्टोमॉर्फ पसंद है, एंडोमॉर्फ पसंद है, मीजोमॉर्फ पसंद है? मेरे फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त ऐसा है जिसको बॉडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि भी बॉडी बिल्डिंग उसको पसंद है ही नहीं, ठीक है। और एक फ्रेंड ऐसा है जो कि जिम में जाता है, बॉडी बिल्ड करता है, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि भी आपको एक्टोमॉर्फ पसंद है, एंडोमॉर्फ पसंद है, या मीजोमॉर्फिक पसंद है बॉडी। आप कौन सी बॉडी रखते हैं आप खुद भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सनैलिटी को कैसे अफेक्ट करता है, सबसे पहले पॉइंट हम बात करते हैं पर्सनैलिटी। अभी कोई व्यक्ति है जो कि लोगों के काम अच्छी तरह कर देता है, कि आपने किसी को कुछ सामान उठाने के लिए बोला, उसने जो आसानी से वो सामान उठा के रख दिया, वो उस सामान को उठाने में कैपेबल नहीं था, तो आप उसके जो शरीर से प्रभावित होंगे, आपकी नज़रों में उसकी पर्सनैलिटी है जो अच्छी रहेगी, ठीक है। वो सोशली अप्रिशिएबल रहेगा, जो लोगों को इम्प्रेस करेगा, ठीक है। उससे जो खुद का भी उसका सेल्फ स्टीम है जो बिल्डअप होता है। जो बॉडी बिल्डर आपने देखा होगा कि भी बॉडी को मतलब फुला के चलते रहते हैं, बिल्कुल छोटी छाती करके, ठीक है। तो वो सोशल टास्क है जो औरों की कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। कौन? मेसोमॉर्फ, जो कि आप मान लीजिए ज़्यादा हट्टे कट्टे हैं, कुछ काम ऐसे कर सकते हैं। तो बॉडी पर्सनैलिटी, जो बॉडी बिल्ड है, इस तरह जो बड़ी जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है किसी भी ह्यूमन की, ठीक है। हो सकता है आपको कौन सी बॉडी पसंद हो सकता है आपको पतले लोग पसंद हो सकता है भाई किसी को जिम्नास्टिक बॉयज़ पसंद हो या गर्ल्स पसंद हो, तो कुछ भी संभव है साइकोलॉजिकल के अंदर, ठीक है। पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग होती है। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के अंदर जो कैसे ये फैक्टर अफेक्ट करता है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, देखिए नॉर्मली आप कंपनी का एग्जांपल लीजिए। कंपनी में क्या होगा? जो फिजिकली फिट होगा, दिखने में सुंदर है, क्या है? फिजिकली फिट है, दिखने में ब्यूटीफुल, और आप हैंडसम लिख सकते हैं, ठीक है। हैंडसम और ब्यूटीफुल है तो उनको ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलती है उनको। जो सेमिनार्स के अंदर आगे रखेंगे, प्रेजेंटेशन के अंदर आगे रखेंगे, ये भी तो कंपल्सरी है ना, ये भी तो है मैंडेटरी कि उसको जो कुछ आना चाहिए, उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ सुंदरता से काम नहीं चलता। लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति ज़्यादा ही मेहनती है लेकिन वो सुंदर कम है या हैंडसम कम है, ठीक है। और एक व्यक्ति दिखने में अति सुंदर है और है जो मेहनत थोड़ी मेहनती से कम करता है, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। इस तरह जो पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के थ्रू। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस क्या रहेगा भाई? होम्योस्टेसिस कहेंगे जो बॉडी फ्लूइड्स, अब हम बॉडी फ्लूइड की बात करेंगे जो हम पहले बता रहे थे। जैसे कि बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? टेम्परेचर होता है बॉडी का, ब्लड शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, बीपी जिसको हम बोल देते हैं, या वाटर लेवल हो जाएगा। ये सभी चीज़ें हैं जो बैलेंस हैं, तो आपकी बॉडी है जो एक अच्छा आपका साथ निभा रही है, ठीक है। ये सभी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें बैलेंस है तो आप है जो क्या रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे, लोगों के जो प्रति सोशेबल रहेंगे, ठीक है। कोई आपसे बात कर रहा है तो आप अच्छे से बात कर रहे हैं। अदरवाइज ये इम्बैलेंस है। मान लीजिए किसी का बीपी लो है तो वो आपसे अच्छी तरह बात थोड़ी करेगा, उसको क्या पता चक्कर आते हों, ठीक है। या फिर जो किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, आप बोल सकते हो उसको फीवर है, ठीक है, ब्लड शुगर ज़्यादा है तो उसको भी इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं जो क्या है पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। और डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टेसिस, अभी मान लीजिए डिस्टर्बेंस, देखिए हमने 2 पॉइंट क्यों राइट डाउन किए यहाँ पर। होम्योस्टेसिस सिर्फ हमने नॉर्मल पॉइंट्स के लिए बताया, डिस्टर्बेंस के लिए हमने इसलिए बताया क्योंकि अब आपको एग्जांपल देंगे। डिस्टर्बेंस है जो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है।
ठीक है। अभी कोई व्यक्ति ज़्यादा लंबा है, ठीक है, अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, आपको कौन सा जो बच्चा पसंद होगा? जो ज़्यादा लंबा होगा। आप अपने बच्चे, खुद के बच्चे कैसे करना चाहेंगे, मतलब कैसे आप सोचते हैं कि वो ऐसा होना चाहिए, मेरा लड़का या लड़की लंबा हट्टा कट्टा होना चाहिए, या छोटे गिट्टू गिट्टू बच्चे होने चाहिए, जो हम बोने बोल सकते हैं, या फिर जिनकी हाइट्स थोड़ी एज कंपैरिजन टू नॉर्मल हाइट से थोड़ी सी कम है। तो ऐसे आप नहीं चाहेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप है जो हट्टे कट्टे 6-6 फीट 5.5 प्लस चाहेंगे सभी। तो ये क्या है? डिस्टरबेंस, होम्योस्टेसिस के अंदर, उनके हॉर्मोन्स के अंदर डिस्टरबेंस हुआ। लेकिन कौन सा डिस्टरबेंस हुआ? पॉजिटिव डिस्टरबेंस हुआ। यहाँ पर जो डिस्टरबेंस हुआ हॉर्मोन्स के अंदर, वो कौन सा हुआ? नेगेटिव डिस्टरबेंस हुआ। और यहाँ पर पॉजिटिव डिस्टरबेंस है जो उनके फेवर में है, क्योंकि सोसाइटी भी यही चाहती है कि ये जो लंबे व्यक्ति हों और जो छोटे कम हों, ठीक है हो, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता, ये हॉर्मोन्स पर डिपेंड होता है। तो ऐसे मैं बताना चाहता हूँ कि पर्सनैलिटी कैसे अफेक्ट करती है किसी भी व्यक्ति को। मतलब ये फैक्टर्स हैं, हॉर्मोन्स होम्योस्टेसिस के अंदर जब डिस्टरबेंस शुरू होती है तो उनकी पर्सनैलिटी कैसे अफेक्ट हो जाती है। हो सकता है कोई बच्चे ज़्यादा लंबे हो सकता है कोई बच्चे कुछ ज़्यादा ही छोटे हों, ठीक है। तो ये था होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट आता है फिजिकल डिफेक्ट। अभी फिजिकल डिफेक्ट के जो एग्जांपल्स आपने आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि अब मान लीजिए कोई ब्लाइंड है स्टूडेंट, ठीक है, या फिर कोई कम सुन सकता है, या फिर जिनके हाथ पैर नहीं हैं, ठीक है, या फिर किसी को कोई भी शरीर में यार डिफेक्ट हो जाए वो बुरा ही होता है। मैं कहता हूँ कि भी किसी को भी कुछ ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं भैया, ठीक है। फिजिकल डिफेक्ट्स भी है जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते ही करते हैं। आपको भी अगर किसी व्यक्ति को चूज़ करना हो, कोई ब्लाइंड है या फिर बिल्कुल कोई जैसे कहते हैं ना कि भी सभी गुण सामने वाले के अंदर है, दो में से कोई एक चूज़ करना है, तो 99% चांसेस हैं कि आप है जो सही वाले को चूज़ करेंगे। ये पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी से लोग है जो साइकोलॉजिकली अफेक्ट होते हैं। पर्सनैलिटी सभी को अच्छी लगती है, कोई नहीं चाहेगा उनकी बॉडीज़ के अंदर है जो डिफेक्ट्स हो। अभी हेल्थ कंडीशन क्या हो गया? हेल्थ कंडीशन और होम्योस्टेसिस को आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है हेल्थ कंडीशंस के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि अब किसी को मान लीजिए किसी को बुखार हो गया है, ठीक है, या जो फीवर हुआ है, या फिर कुछ भी आप डिसीज़ लगा लीजिए हो गई, और बाद में उसने क्या किया, रिकवर किया है। तो रिकवर होते ही ये नहीं कि उसकी जैसे पर्सनैलिटी पहले थी वैसी ही सेम पर्सनैलिटी हो जाएगी, चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और एकदम जो मतलब रिकवर होने के बाद भी हेल्थ कंडीशंस इतनी बेहतर नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये हेल्थ कंडीशंस जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती ही करती हैं। मान लीजिए जैसे कोई डायबिटिक पर्सन है, ठीक है, डायबिटिक पर्सन आपको ज़्यादा किस में मिलेगा? एंजाइटी में मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेस में हो सकता है, डिप्रेशन में हो सकता है, ठीक है, बिकॉज उसको जो उसका स्वभाव है जो चिड़चिड़ा हो सकता है। क्यों? उसको हर वक्त है जो ये टोकना रहता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। इस तरह की जो कंडीशंस है जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, मतलब ये हेल्थ कंडीशंस है जो कि पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर जो फीमेल्स के अंदर जो आपको इरिटेटेड जो बिहेवियर देखने को मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो ये सभी है जो हेल्थ कंडीशंस पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती ही करती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, फिजिकल डिफेक्ट के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कोई शरीर का मतलब किसी का कोई शरीर का अंग ना हो। ये भी एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए ओबेसिटी है, मोटापा। अभी जो व्यक्ति मोटे हैं ज़्यादा, वो आम जो पतले लोगों की कंपैरिजन में ज़्यादा दूर तक या बहुत कम भाग सकते हैं, ठीक है, जो मोटे लोग हैं। तो वो भी एक जो फिजिकल डिफेक्ट्स है। आप नहीं चाहेंगे कि आपका पार्टनर इतना मोटा हो, जैसे कि अभी मुकेश अंबानी की जो बेटी थी है ना, उसकी आपने न्यूज़ सुनी होगी। तो उसमें क्या है कि भी उसकी जो वाइफ तो है बिल्कुल स्लिम है और जो हस्बैंड है बिल्कुल मोटा। तो अफवाहें बहुत सारी फैली ऐसे वैसे शादी की। तो वो पर्सनैलिटी वहाँ पर जो आपको देखने को मिला, वो पर्सनैलिटी डिफेक्ट है एक किस्म से। आप फिजिकली डिफेक्ट हम उसको बोल सकते हैं। वो पर्सनैलिटी किस प्रकार उसको अफेक्ट कर रही है लोगों को। लोगों ने इतने मीम बनाए हैं, इतनी जो कमेंट्री पास आउट किए उनके रिलेशंस के बारे में, ये सभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बता रहे हैं, ठीक है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है आज के टाइम में, सभी जानते हैं इसको। तो इस तरह के एग्जांपल्स है जो हम आपको देते रहेंगे। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। देखिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन, सेल्फ डिस्क्लोजर, एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट्स।
इन शॉर्ट बताएंगे सब कुछ, ज़्यादा डिफाइन करेंगे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है, किसको इंटेलिजेंट व्यक्ति पसंद नहीं है, या किसको इमोशनल स्टेबल व्यक्ति किसको पसंद नहीं है। अभी आप नहीं चाहेंगे आपका पार्टनर है जो मूर्ख हो, ठीक है, मतलब मूर्ख का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करे, मतलब ये चाहेंगे इंटेलिजेंट हो। सभी चाहते हैं कि उनके जो हस्बैंड मतलब हम बोल सकते हैं आईपीएस आईएएस, मतलब ये नहीं होता है कि क्या बनना है बच्चे तेरे को, तो आप ये कहेंगे कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बहुत कम चांसेस है जी बच्चे ये कहते हैं मुझे तो चोर बनना है या मुझे डाकू बनना है, ठीक है। क्यों? लोगों की जो नज़र में है वो इंटेलिजेंट कौन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या टीचर, तो बहुत ही कम कहते हैं हमें बनना है। तो इस तरह के जो ये आप एग्जांपल्स ले सकते हैं कि इंटेलेक्चुअलिटी है जो ज़्यादा सोशली एडजस्टेबल आपको बना देती है। आप जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या आप इंटेलिजेंट हैं तो आप सोशली जो एक्सेप्टेबल रहेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। इमोशनली डेवलपमेंट, अभी मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है, दोनों आपस में संबंध हैं, उनके प्यार भरे संबंध है, लेकिन लड़की के घर वाले जो नहीं मान रहे, या हो सकता है लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, तो क्या होगा, लड़का कहेगा कि भी अरे नहीं मैं तो जान दे दूंगा, ठीक है, मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता, इस तरह की सवाल। इसका मतलब वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसकी पर्सनैलिटी कैसी आपकी नज़र में हो रही है, देखो वो आप इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुई है अभी उस बच्चे की, ठीक है, तो वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। इमोशंस भी कई प्रकार के होते हैं, तो इमोशनली स्टेबल्ड पर्सन ही ज़्यादा खुश रहेगा। उसको कहना चाहिए इट्स ओके, ठीक है, अब चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा लेकिन नहीं हो पाता, ठीक है। तो इमोशनली स्टेबल होना काफ़ी ज़रूरी है। एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन का एग्जांपल है जो आपको देखने को मिलेगा आजकल के स्टूडेंट्स के अंदर। क्या होता है, पेरेंट्स है जो बहुत ज़्यादा ही लव एंड अफेक्शन दिखाते हैं बच्चों के प्रति, जो मांगे वो दे देते हैं। अभी फ़िलहाल की रिसर्च में ये आया है कि भी जो फ़ोन एक्चुअल है, जो आजकल बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। कब देते हैं वो फ़ोन्स, वो भी टच वाला, कब देते हैं, जब वो जो रो रहा है, ठीक है। अब जब रोते हुए बच्चे को फ़ोन देते हैं, कार्टून्स दिखाते हैं, तो वो चुप हो जाता है। एक किस्म से वो लव एंड अफेक्शन आप मान लीजिए, ठीक है। या कोई भी छोटी छोटी गलती पे है जो आप उसका ही फेवर कर रहे हैं, ना कि उसको समझा रहे हैं कि आपकी गलती है। तो ये सभी एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन, क्या करें, खुद के डिसीजन नहीं ले पाता। अब जो मैं रिसर्च के बारे में बता रहा था, तो वो ये था कि भी जो रिसर्चर्स ने बताया कि 14 साल की उम्र में जब हम बच्चे को फ़ोन प्रोवाइड कर देते हैं, 14 साल की कम उम्र वाले बच्चों को, तो उनके स्वभाव में जिद्दीपन और चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है। तो ये एक रिसर्च बताई है। तो ये भी एक पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। सेल्फ डिस्क्लोज़र कैसे, सेल्फ डिस्क्लोज़र को हम समझेंगे उन लोगों से जो कि अपनी फीलिंग्स को बता पाते हैं, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, या अपने गुस्से को, एंगर को भी है जो आसानी से लोगों पर निकाल दें, या जो कंडीशंस पर निकाल दें कई, तो वो क्या होंगे, वो सेल्फ डिस्क्लोजर होंगे, वो खुश होंगे, वे हैप्पी होंगे। लेकिन मान लीजिए जो चीज़ों को आपने सुना होगा कि जो उसने दर्द पी लिया, ठीक है, हमने तो गम के प्याले पिए हैं, तो इस तरह की लाइनें अगर कोई कहे, या फिर जो वो कहते हैं ना कि काम अच्छे जितने करोगे उतनी ही आपको जूतियाँ लगेगी, ये जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कहावत। तो सेल्फ डिस्क्लोजर वाले पर्सन क्या करते हैं, जो सेल्फ अपने आप को बखान करते हैं, अपनी जो सभी चीज़ों को बाहर निकाल दें, वो खुश रहेंगे। लेकिन जो गमों को पी जाते हैं, या फिर जो डिफ़िकल्टीज़ में है, जो अपने जो स्ट्रेस को नहीं बताते, या डिप्रेशन मुझे किस तरह की प्रॉब्लम्स है नहीं बताते, वो सहन करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है वो ड्रग एडिक्ट हो जाए, ठीक है, या एल्कोहलिज्म हो जाए, अल्कोहल ज़्यादा पीने लग जाए। तो ये सभी है जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट्स, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं तथा एस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं। आप हमें भी कुछ कमेंट करके एग्जांपल्स दे सकते हैं कि भी आपको सर ये वाला एग्जांपल देना था, ठीक है। तो ये उसमें इंटरेस्टिंग होगा कि हम भी ये जानें कि बच्चों की सोच है जो कहाँ तक है। एस्पिरेशन की भी जो आपके पास है और उससे आप ज़्यादा अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके गोल्स डिज़ायर्स वहाँ हैं जहाँ पर, जैसे कि आप +2 में ही आईपीएस की तैयारी करना शुरू कर दें, तो एस्पिरेशंस हम वहाँ से समझ सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ें आती हैं वो है हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर ऑब्वियस सी बात है, साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे, साइकोलॉजी की स्टडी। तो बिहेवियर किन सोसाइटी के अंदर, तो सोशल एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। सभी चाहते हैं उसे सोशली पसंद किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। ये चीज़ें हैं जो काफ़ी हद तक ज़रूरी हैं।
अब मान लीजिए आप वो काम कर रहे हैं जो कि सोसाइटी आपसे चाहती है, ठीक है। आप जो बड़े हो रहे हैं, आपके सोसाइटी क्या कहती है, शर्मा जी आपका लड़का तो डॉक्टर बनेगा, और आप डॉक्टर बनने में सक्षम हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी डेवलप्ड होगी, एक अच्छी डेवलप्ड होगी कि भी हाँ ये तो बच्चा काफ़ी अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो ऐसे पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। सोशली जो एक्सेप्टेंस, मतलब आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सोशली डेप्रीवेशन के अंदर आप किसका एग्जांपल ले सकते हैं, केजीएफ में जो एक्टर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है भाई, उसको जो समाज में क्या मिला है, तिरस्कार मिला है, ठीक है। वो शुरू से ही अकेला रहा है, या उसको ये सिखाया गया है समाज के द्वारा कि अकेला रहना है, या फिर आपको जीवन में क्या है, मनी ज़्यादा ज़रूरी है। केजीएफ मूवी का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, तो वहाँ पर उसको मनी मनी मनी, तो वो मनी के पीछे भागे। सोशली डिप्रिव्ड हम उसको बोलेंगे कि उसको समाज ने जो क्या सिखा दिया, पैसा ही सब कुछ है, उसको ये सिखाया है, ठीक है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसे जो पर्सनैलिटी डेवलप्ड होती है और ऐसे पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है, ठीक है। एजुकेशनल फैक्टर के अंदर क्या बात करेंगे, अब ये देखिए, आप किसी एक क्लास के अंदर अगर 20 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में 15-20 स्टूडेंट ऐसे होंगे काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, जिनका पढ़ने में क्या लगता है, मन लगता है। लेकिन उनमें से 10 से 15 बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका मन बिल्कुल नहीं लगता, उनको नींद आती है क्लास के अंदर। तो क्या कारण है, ये हमें देखना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो क्या करती है, पर्सनैलिटी को डेवलप करती है कि भी कैसे एक बच्चा जो एजुकेशनल फैक्टर्स, मतलब यहाँ पर एजुकेशनल फैक्टर्स कौन से होंगे, स्कूल, टीचर, कॉलेजेस, मतलब हम बोल सकते हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये सभी कैसे है, जो बच्चे ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनके टीचर्स के रिगार्डिंग क्या है, उनकी क्लासेस के रिगार्डिंग क्या है, उनके स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग क्या है, ये सभी उनकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। या उनका जो फ्रेंड सर्कल क्या है, एजुकेशनल फैक्टर या एजुकेशंस के बारे में बच्चों की राय क्या है, ये सभी चीज़ें जो एजुकेशन फैक्टर है जो काफ़ी हद तक है जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं। लास्ट और फाइनल आता है हमारे पास फैमिली डिटर्मिनेंट्स। आपने देखा होगा कि मान लीजिए अगर किसी के फादर हैं, वो बहुत कम बोलते हैं अपने फादर के सामने, ठीक है। तो मोस्टली चांसेस क्या रहेगा कि भी सन भी है जो उसका लड़का भी अपने पापा के सामने बहुत कम बातें करेगा। ऐसा है जो हमने जो अक्सर अपनी लाइफ के अंदर भी महसूस किया होगा, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है, एक और प्रोबेबिलिटी है कि ये पिता अपने फादर का तो विरोध नहीं करता, कुछ गलत बातों का विरोध नहीं करता, तो ये हो सकता है या तो ये भी इनके जैसा ही बन जाए, अपने पिता के जैसा, या एक सबसे अपोजिट जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे कि भी ये इतना विरोधी स्टूडेंट बन जाएगा, विरोधी बच्चा बन जाएगा, सॉरी, कि ये जो अपने पिता की कोई बात मानेगा ही नहीं। ये कह सकता है कि भी आपने अपने पिता की तो मानते रहे, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। कुछ दो पॉसिबिलिटीज़ तो होती हैं, एक सिक्के के दो पैर। तो फैमिली हमेशा ही आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती है। बच्चे सबसे पहले अपने माता पिता की तरह बनना चाहते हैं कि भी नहीं, मैं तो पापा की तरह है जो ऐसे ही करूँगा, मैं तो पापा की तरह वैसे करूँगा। तो ये सभी क्या है, पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है। वो इनडायरेक्टली भी हो सकता है और डायरेक्टली भी हो सकता है। चिल्ड्रन लगभग जो फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स को, पर्सनैलिटी को, वो उन्हीं की तरह ही बनना चाहते हैं। उसमें आप नर्वसनेस से लगा लीजिए, एंसियस से लगा लीजिए, ठीक है। या बच्चे को जो कुछ ज़्यादा खुश रहते हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स भी उतने ही ज़्यादा खुश रहते हों। तो ये था पर्सनैलिटी का टॉपिक। आई होप आपको जो पर्सनैलिटी समझ आ गया होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर। कोई डाउट है अगर आप तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर अपडेट्स के साथ। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जो अब लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।